आज हम बात करने वाले हैं मैकडी के बारे में। ट्रेडिंग की दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर। हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे, बिल्कुल जीरो से। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई एक इंडिकेटर हमें ये बता दे कि ट्रेंड किस तरफ है और उस ट्रेंड में दम कितना है। यही तो है MACD का कमाल, और आज हम इसी को समझने वाले हैं। इसका पूरा नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। खैर, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर काम बहुत सिंपल है। ये हमें बस दो चीजें बताता है, मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है और उस ट्रेंड में कितनी जान है, मतलब मोमेंटम कितना है। तो हम इसे 4 स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये दिखता कैसा है, इसके पार्ट्स क्या हैं। फिर इसके दो सबसे जरूरी सिग्नल्स क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सिग्नल को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम स्क्रीन पर देख क्या रहे हैं। ये लाइंस, ये बार्स, इनका मतलब क्या है। मैकडी में बस 3 मेन चीजें होती हैं। एक है मैकडी लाइन, दूसरी है सिग्नल लाइन और तीसरा है हिस्टोग्राम। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आती है ये नीली लाइन, इसे कहते हैं मैकडी लाइन। ये समझिए कि ये एक तेज धावक है जो प्राइस के साथ साथ भागती है। ये हमें तुरंत बताती है कि मार्केट में अभी अभी क्या हुआ है। टेक्निकली ये 12 और 26 पीरियड की मूविंग एवरेज का डिफरेंस होती है। ये एक तरह से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेटिंग है। अब आती है नारंगी लाइन, जिसे कहते हैं सिग्नल लाइन। अगर नीली लाइन तेज धावक है तो ये थोड़ी धीमी है। ये हमें एक एवरेज व्यू देती है। असल में ये खुद नीली लाइन का ही 9 पीरियड का एवरेज है। इसका काम है हमें एक बेस लाइन देना, जिससे हम नीली लाइन को कंपेयर कर सकें। और ये जो बीच में बार्स दिख रहे हैं, ये है हिस्टोग्राम। इनका काम तो और भी आसान है। ये बस हमें ये बताते हैं कि नीली और नारंगी लाइन के बीच में दूरी कितनी है। जब लाइनें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ये बार्स लंबे हो जाते हैं, और जब पास आती हैं तो बार्स छोटे हो जाते हैं, बस। और यहीं से खेल शुरू होता है। जब ये बार्स लंबे होने लगते हैं इसका सीधा सा मतलब है कि मोमेंटम बढ़ रहा है। मतलब जिस भी डायरेक्शन में ट्रेंड है वो और भी मजबूत हो रहा है। और इसका उल्टा भी उतना ही जरूरी है। जैसे ही ये बार्स सिकुड़ने लगें, छोटे होने लगें, तो ये एक वार्निंग सिग्नल है। ये बता रहा है कि भाई ट्रेंड का दम निकल रहा है, मोमेंटम खत्म हो रहा है। तो अब जब हम तीनों पार्ट्स को समझ गए हैं, अब देखते हैं कि ये मिलकर काम कैसे करते हैं और MACD का सबसे पहला और सबसे कॉमन सिग्नल यानी क्रॉसओवर कैसे बनाते हैं। क्रॉसओवर का कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। जब भी तेज वाली नीली लाइन धीमी वाली नारंगी लाइन को नीचे से काटकर ऊपर की तरफ जाए तो ये एक बुलिश सिग्नल है, मतलब खरीदारी का मौका बन सकता है। और जब यही नीली लाइन नारंगी लाइन को ऊपर से काटकर नीचे की तरफ आए तो ये एक बेरिश सिग्नल है, यानी बिकवाली का संकेत। यहाँ एक प्रो टिप याद रखने वाली है। हमेशा ये देखिए कि क्रॉसओवर हो कहाँ रहा है। अगर ये बीच की जीरो लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे होता है तो उस सिग्नल को कहीं ज्यादा मजबूत माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक थोड़े एडवांस्ड लेकिन बहुत ही पावरफुल सिग्नल की। एक ऐसा सिग्नल जो हमें मार्केट के पलटने की यानी रिवर्सल की वार्निंग पहले ही दे सकता है। इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का सीधा सा मतलब है मतभेद, यानी जब प्राइस चार्ट और MACD इंडिकेटर दोनों अलग अलग बातें करने लगे। सोचिए, प्राइस तो नया हाई बना रहा है लेकिन MACD का मोमेंटम नीचे जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि बॉस कुछ गड़बड़ है, ट्रेंड बदलने वाला है। तो बस इस पर नजर रखनी है कि प्राइस और इंडिकेटर साथ चल रहे हैं या नहीं। जैसे मान लीजिए प्राइस लगातार नीचे गिरकर नया लो बना रहा है, पर मैकडी का लो ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। ये साफ संकेत है कि सेलर्स का जोर अब खत्म हो रहा है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ठीक है, हमने सिग्नल्स तो समझ लिए, क्रॉसओवर भी, डाइवर्जेंस भी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी को असल ट्रेडिंग में इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है, मैकडी कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये भविष्य नहीं बताता, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब ये प्राइस के पीछे पीछे चलता है। ये हमें बताता है कि ट्रेंड शुरू हो चुका है, न कि ट्रेंड शुरू होने वाला है। इसलिए एक नियम बना लीजिए, मैकडी को कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना है।
एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सबसे पहले ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखिए, फिर एंट्री लेने के लिए मैकडी क्रॉसओवर का इस्तेमाल कीजिए और आखिर में आरएसआई जैसे किसी और इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए कि आप कहीं टॉप पर खरीद या बॉटम पर बेच तो नहीं रहे। तो कुल मिलाकर मैकडी हमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या मोमेंटम बदल रहा है? ये प्राइस के पीछे छिपी असली ताकत को नापता है। तो अगली बार जब भी आप चार्ट्स देखें तो ये सवाल जरूर पूछिएगा। हो सकता है इसका जवाब आपको एक बड़ा प्रॉफिट दिला दे।